हरे कृष्णा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है। यहाँ सुने आंवला नवमी की विशेष कथा। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आंवला नवमी की कहानी। एक राजा था। उसका प्रण था वह रोज़ 1.25 आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। और नहा धोकर आंवला दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ पर होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट के देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया कि आपकी जैसे मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी जरूर सुने। एक बार विनायक जी महाराज हाथ में थोड़े से चावल और दूसरे हाथ में एक छोटी सी लुटिया में थोड़ा सा दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरे लिए चावलों की खीर बना दे। अब इतने थोड़ी सी सामग्री से खीर कैसे बने, इसलिए कोई राजी नहीं हो रहा था। अंत में एक बुढ़िया माई ने कहा, ला बेटा, मैं खीर बना देती हूँ। विनायक जी महाराज को अंदर बिठाकर बुढ़िया माई बाहर जाने लगी तो विनायक जी पूछने लगे, कहाँ जा रही हो। इस पर बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, खीर बनाने के लिए बर्तन भी तो चाहिए, फिर बना दूंगी। विनायक जी बोले कि माई, घर में सब कुछ है, अंदर आके तो देख। बुढ़िया माई जैसे ही वापस अंदर आई तो देखा कि दूध का भगोना भरा हुआ है और चावलों की परात भरी हुई है। उसने अंदर आके चूल्हा जलाया और बड़े से बर्तन में खीर पकने के लिए रख दी और काम से बाहर चली गई। खीर में उबाल आ गया और खीर निकलने लगी तो बुढ़िया माई की बहू ने कटोरा भर लिया और घर का दरवाजा बंद करके गणेश जी को छींटा लगाकर खाने लगी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई आई और विनायक जी माई से बोली, बेटा, खीर बन गई है, आके खा ले। इस पर विनायक जी महाराज बोले कि माई, मैंने तो खा ली जब तेरी बहू ने छींटा दिया। अब बुढ़िया माई ने बहू को पूछा कि उसने खीर झूठी क्यों की, तो बहू बोलने लगी, सासू माँ, खीर बाहर निकलने लगी थी, मैंने तो कटोरे में भर के खा ली और गणपति जी को भी खिला दी। फिर माई ने विनायक जी महाराज को देखा और पूछा, महाराज, अब इस खीर का क्या करूँ। विनायक जी महाराज बोले कि माई, खा ले और बांट दे। बुढ़िया माई कितनी खीर खा सकती थी, उसने बाकी की खीर बांटनी शुरू कर दी। लोगों ने देखा तो बात भी नहीं कि कल तक तो बुढ़िया माई खुद भूखी रहती थी
और आज खीर बांट रही है। विधायक जी महाराज ने कृपा की और खूब अनधन हो गया। टूटी झोपड़ी सा घर महल में बदल गया। नौकर चाकर आ गए और सब तरह की मौज हो गई। हे विधायक जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। क्या था कहते सुनते और हुंकारा भरते, सबको देना।